गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम गोवा। अभी मैं जा रही हूँ आरंबोल बीच, मोरजिम बीच, और बाकी उधर कोई भी और कुछ नया एक्सप्लोर करने का मिलेगा तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और ये जो रास्ता है ये वहाँ पे अंजुना बीच पे भी जाता है। और दोस्तों ये जो रास्ता है ये मोरजिम बीच और आरंबोल बीच पे जाता है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो बागा से आरंबोल 25 किलोमीटर के करीब पड़ता है, इतना डिस्टेंस है। और मोरजिम बीच पड़ता है 17 किलोमीटर के करीब। तो अगर आप जैसे स्कूटी पे आ रहे हैं तो आप 50 मिनट तो मान के चलो वहाँ पहुँचने का। और मैं रास्ते की बात करूँ, रास्ते तो आप गोवा में जिस मर्जी रोड पे निकल जाओ, ज़बरदस्त आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो कुछ बना हुआ है और इसके पीछे देखो पहाड़। और यही चीज़ अगर आप मानसून में आते हो फिर तो भाई साहब यहाँ पे जाने का दिल नहीं करेगा, ऐसे नज़ारे हैं। मानसून की तो बात ही अलग है। कितना सुंदर व्यू है। ये कितना सुंदर मंदिर तैयार हो रहा है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, सारे मंदिर है ना यहाँ पे इसी कलर के हैं, भगवा कलर के। बहुत बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत प्यारा। और दोस्तों ये मांडवी नदी, इस नदी का पानी मीठा है। और कितने सारे क्रूज शिप खड़े वहाँ पे। देखिए नज़ारा, देखिए आप लोग कितना ज़बरदस्त दोनों तरफ। और ये सामने ये मोरजिम बीच की तरफ जब जाते हैं तो उस रास्ते में बीच में नदी पड़ती है। दोस्तों अभी गूगल देवता मुझे 10 बार इधर उधर घुमा के इस बीच पे लेके आया है जिसका नाम है मोरजिम बीच। अभी देखती हूँ मैं सही पहुँची हूँ कि गलत।
समुंदर कितना प्यारा लग रहा है। भीड़ तो सही है यहाँ पे भी, इस टाइम पे भी। दोनों तरफ समुंदर और बीच में छोटा सा पहाड़, जिसके ऊपर अभी मैं चढ़ रही हूँ। पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर रही हूँ, समुंदर के बीच में। और बस यहाँ पे लहरें ना आए, क्योंकि मैं भीग नहीं सकती प्लास्टर की वजह से। अगर कोई ऊंची लहर आ गई तो पंगे हो जाएंगे, मैं सीधी जाऊंगी समुंदर में धड़ाम। ओ भाई साहब, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। चट्टानों के बीच से लहरें, दूध के जैसी। लेकिन लोगों का भी ना क्या ही कह सकते हैं, साले पीते हैं और यहीं पे ये देखो कितनी गंदगी मचा के गए हुए हैं। ये भरी बोतल लेके आने में उनको बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, खाली लेके जाने में 1 क्विंटल की एक बोतल हो जाती है। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। और ये देखो कहाँ तक लोग समुद्र के अंदर घुसे हुए हैं, दिख रहा होगा आपको जूम करके। भाई साहब, और कितने लोग सर्फिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अंदर तक गए हुए हैं। और ये आई एक लहर और ये टकराई चट्टानों से। भाई साहब, मैं सोच रही थी सिर्फ कल्लनकोट और बागा ही सुंदर है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। मैं इस बीच पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो मैं आधे रास्ते से ढूंढ के वापस चली गई थी, मुझे मिला ही नहीं था। लेकिन उस टाइम पे बारिश थी तो सब कुछ बंद भी था, बीच पे आना अलाउड ही नहीं करते। इस बीच की जो एक ख़ास बात है वो ये है, यहाँ पे 98% फॉरेनर आते हैं और सिर्फ 2% इंडियन आते हैं। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना कि एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से ये काफ़ी दूर है, तो हम लोग इधर इतनी दूर आते नहीं है। ये बागा और कल्लनकोट से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है, तो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। बट काफ़ी अच्छा बीच है, एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने सेकंड अटैम्प्ट में मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। लास्ट टाइम जब मैं जुलाई में आई थी तब मैं नहीं पहुँची थी यहाँ पे, बीच रास्ते से वापस चली गई थी। और काफ़ी सुंदर है, साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं है कोई भी। अच्छा भाई, ये इस बीच का नाम क्या है? मोरजिम। और ये आपके छोटे से कैफ़े का क्या नाम है? ओके। यहाँ पे पार्टी वार्टी का क्या सीन है? जैसे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, 300-400 वीकेंड पे, जैसा सैटरडे नाइट सैटरडे होता है ना, उस टाइम तो नाइट के लिए बहुत लोग रहते हैं, 300-400 लोग तक रहते हैं। और इधर आज है थर्सडे, सनडाउन का पार्टी है, इधर चलेगा पूरा यहाँ पर। ओके। यहाँ पे और वैसा तो अभी थोड़ा डाउन है, मगर जनवरी, नवंबर, दिसंबर में पूरा इधर भरा रहता है। ओके। लेकिन जैसे कल्लनकोट पे और उस पे बागा बीच पे जैसे पार्टीज चलती रहती हैं, तो उस टाइप से यहाँ पे पार्टीज होती है नाइट में? नहीं, उस टाइप से नहीं होती है।
जैसा एक एक दिन के लिए कोई रखता है ना वीकेंड पे, ऐसा एवरीडे नहीं रहेगा। ओके अच्छा, जैसे इन बीच के बारे में मैंने कभी सुना था, पढ़ा था कि यहाँ पे इंडियंस को अलाउड नहीं है, वो सच है कि झूठ है? नहीं नहीं वैसा नहीं है, इधर इंडियन भी आ सकते हैं। मोरजिम और आरंबोल पे ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले कि इन बीचेस पे ना इंडियंस को अलाउड नहीं है, फॉरेनर ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा कुछ है? मेरे को भी कम से कम 10 साल हो गए, कभी नहीं रहा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब ये ऐਵੇਂ ही झूठी बातें हैं, कोई भी आ सकता है, अपना इंडिया है, फ्रीडम है। ओके। और मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे चलो मैं तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करती, लेकिन जो बीच वहाँ पे हैं कल्लन गोट और बागा बीच है ना, वहाँ के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के रेट बहुत सस्ते हैं, जैसे कोई ड्रिंक करता है उनके लिए बहुत सस्ते हैं। वहाँ पे बहुत महंगे हैं, यहाँ पे बहुत सस्ते हैं। बालों के जितने ही बनाना, ठीक है? हाँ, ज़्यादा लंबी नहीं। जितनी कितना है जितने ही हाँ। कितना छोटी बनाओ दीदी? कितने की एक है? 150 इतनी महंगी नहीं बनवानी भाई मुझे, नहीं 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 नहीं। पुलिस को देने का। मैं जब तक ये चीज़ें देख लेती हूँ ये क्या क्या है। ये हाथ में पहनने का होता है? ये कितने का है? वो दीदी 5.5 स्टोन का दीदी। मोरजिम बीच पे स्ट्रॉबेरी स्मूदी। दारू मत सोचना भाई कोई भी, मैं नहीं पीती। पीछे ठीक कर दो दीदी, हम्म, अच्छा लगेगा दीदी? नहीं नहीं कम- नहीं नहीं, ऐसा हो अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत है इतना। और एक बार बोलो, दारू नहीं पिएगा हम कर। हाँ, मैं दारू नहीं पीती। ये स्ट्रॉबेरी शेक है, स्मूदी, तो कोई इसको दारू मत समझना, है ना?